जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग बताता है। गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और जो व्यक्ति इसका अनुसरण करता है वो श्रेष्ठ है। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है जो हर किसी के लिए पढ़ना कठिन है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 101 महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता के सही अर्थ को समझ पाएंगे। इसलिए आपको हर रात सोने से पहले इन विचारों को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जगत मेरा ही भ्रम है, यह जगत मुझसे ही जन्मा है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और इस सृष्टि का विनाश भी मैं ही करता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूँ, पर वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण चमकती है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस विश्व का सर्जन हुआ है तब से जन्म मरण का चक्र चल रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना बेकार शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त जीवन जीना चाहिए। ज्ञानी लोग न तो मरने वालों की चिंता करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर चुका है वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह निश्चित रूप से एक दिन मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बड़ी इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उसके लिए इस दुनिया में इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग का अनुसरण नहीं करता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म कर्म करने के लिए ही हुआ है और कर्म किए बिना कोई मनुष्य नहीं बच सकता। परिणाम की चिंता किए बिना व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्रोध व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपनी मानसिक शांति खो देता है और क्रोध में आकर कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को गुस्से से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। इस दुनिया में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और के पास था और कल किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति एकाग्र होती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, वह मन में जन्मी अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यदि आप मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति भंग करता है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितने दूर रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारा अंतरात्मा। मोह, माया विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक दुख भोगेगा। अफसोस बीते हुए कल को नहीं ढक सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे उसका साथ दे और जो आपको धोखा दे उसे छोड़ दे। ऐसी जगह कभी न जाए जहां आपका सम्मान न हो, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल विफल हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की सूची में आपका नाम नहीं है। अपनी वाणी इतनी मीठी रखें कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो आपको कड़वाहट महसूस न हो। स्वयं में थोड़ा आत्मसम्मान होना जरूरी है, अन्यथा जहां आपका अधिकार है वहां भी लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप स्वयं न हार जाए तब तक दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। समय हर किसी के लिए बदलता है, आप बस अपना कर्म करें। जिन्होंने कभी मुसीबत नहीं देखी वे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं कर पाएंगे। जो दूसरों के दुख को समझते हैं उनमें करुणा होती है। जो दिल से अच्छे होते हैं उन्हें पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को कुछ भी देने में अभिमान न करें। क्या पता आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं। अभिमानी व्यक्ति का वंश, कीर्ति और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं, जैसे रावण, कौरव और कंस। यदि आप किसी पर विश्वास करना चाहते हैं तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी क्रियाओं पर ध्यान दें। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती होने पर थोड़ा चुप जाने से जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे पहचानता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भाग्योदय में है वह दौड़ कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा का झोंका नाव को भटका देता है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धिमान व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं चोट पहुंची हुई है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी मंगवाना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग हैं। अच्छे कार्य करने के बावजूद लोग आपकी केवल बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें। मौन रहना बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध मनुष्य की जीभ ही करवाती है। किसी के साथ धोखाधड़ी एक ऐसा कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। जीवन में कभी अपनी तुलना दूसरों से न करें, आप जैसे हैं श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए फिर से जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। आज आप जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम आपको कल मिलेगा। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि मौका मिले तो किसी के सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है और धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं कि वह भगवान को नहीं मानता, वह दुखी इसलिए है क्योंकि वह भगवान की नहीं मानता। वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भर नहीं सकते। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है। चाहे जितना भी असत्य डाला जाए वह सतह पर तैरता ही रहता है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के कारण ही वह मजबूत बनता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपना जीवन भगवान को सौंप दे। जीवन की सबसे बड़ी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया तो दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि वास्तविक सामर्थ्य बाहरी विजय में नहीं, अपितु अंतर्मुख की स्थिरता में निहित है। जब चारों ओर परिस्थितियां विपरीत हो और जीवन अस्थिर प्रतीत हो, उस समय भी यदि आपका मन विचलित नहीं होता तो वही आपकी असली शक्ति है। बाहरी संसार परिवर्तनशील है, किंतु आंतरिक संतुलन ही वह नींव है जो आपको वह तूफान में अडिग रखती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका स्वयं का अहंकार और लालसा ही है। ये विकार धीरे धीरे आत्मा के ओज को क्षीण कर देते हैं। जो व्यक्ति आत्मसंयम सीख लेता है और अहंकार के बंधनों को तोड़ देता है, उसका जीवन अत्यंत सरल
तेजस्वी और प्रभावशाली हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम का अर्थ अधिकार जमाना नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करना है। निस्वार्थ और सेवा भाव से किया गया प्रेम ही आत्मा को वास्तविक शांति और परमानंद प्रदान करता है। जो संबंध स्वार्थ से परे हो वही समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और अटूट बनते हैं। इसी प्रकार अकेलेपन को कभी अपनी दुर्बलता न समझे। यह तो आत्मा साक्षात्कार का एक स्वर्णिम अवसर है। भीड़ के पीछे चलना सरल है, किंतु स्वयं के सिद्धांतों पर अपनी राह बनाना ही वास्तविक वीरता है। एकांत में ही आप अपने भीतर के डर का सामना कर सकते हैं और अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सकते हैं। जीवन में आने वाली प्रत्येक विफलता एक कठोर शिक्षक के समान है। जो मनुष्य अपनी भूलों से शिक्षा ग्रहण करता है वही भविष्य में स्थायी सफलता का अधिकारी बनता है। असफलता का भय त्याग दे, क्योंकि यही वो भट्ठी है जो आपको तपाकर सोने की तरह शुद्ध और मजबूत बनाती है। त्याग केवल दूसरों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की मानसिक शांति के लिए भी अनिवार्य है। जब आप मोह और लोभ का त्याग करते हैं तो मन को बोझ हल्का हो जाता है। मनुष्य की वास्तविक सुंदरता उसके मुखमंडल में नहीं, बल्कि उसके चरित्र की शुद्धता, कर्मों की श्रेष्ठता और हृदय की करुणा में झलकती है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली बन जाता है, परंतु जो विपरीत समय में भी धीरज बनाए रखता है वह अंततः विजेता बनकर उभरता है। हर समस्या अपने साथ सीखने का एक अवसर लेकर आती है। यदि आप कठिनाइयों से भागने के बजाय उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे तो वे आपको अधिक सक्षम और प्रज्ञावान बनाएगी। सच्चा आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से आता है। यदि आपका हृदय करुणामय है और आत्मा स्थिर है तो संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपको पराजित नहीं कर सकती। मौन की महिमा को समझना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी मौन रहना शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि मौन में गहरी समझ और ऊर्जा संचित होती है। संतोष और कृतज्ञता ही सुखी जीवन के मूल मंत्र है। यदि आपकी खुशी केवल वस्तुओं पर टिकी है तो उनका जाना आपको दुखी करेगा, लेकिन यदि आप हर स्थिति में कृतज्ञ हैं तो आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना ही आत्मविकास का प्रथम चरण है। जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संचय करना नहीं, बल्कि अपने भीतर सद्गुणों और प्रेम का विस्तार करना है। जब आप स्वयं को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं तभी आपका जीवन सार्थक और मूल्यवान सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संसार की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है तब वह असली स्वतंत्रता का अनुभव करता है। दूसरों की सोच के बोझ तले दबकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग नहीं खोज सकता। जब वह यह समझ लेता है कि किसी की प्रशंसा उसे ऊंचा नहीं कर सकती और किसी की आलोचना उसे गिरा नहीं सकती, तभी वह आत्म स्वतंत्रता के पथ पर प्रथम कदम रखता है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं का मालिक बना। प्रकृति का हर तत्व, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य मनुष्य को सिखाता है कि देने में ही आनंद है, लेने में नहीं। प्रकृति बिना कुछ मांगे सब कुछ देती है। इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति के इस गुण को अपने भीतर के उतार लेता है वो हमेशा शांत और संपन्न रहता है। देने का भाव मनुष्य के भीतर ईश्वर के समान गुण पैदा करता है। ममता, करुणा और उदारता जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता। ज्ञान का चरम रूप वह है जहाँ मनुष्य किसी से नफरत नहीं कर पाता, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपने संचित दुखों, भ्रमों और सीमाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। यह समझ उसे शांत बनाती है। तब वह दूसरों की गलतियों पर क्रोध नहीं करता, बल्कि उनके प्रति करुणा महसूस करता है। जब मनुष्य का हृदय इस स्तर पर पहुंच जाता है तब वह किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता। शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से फैलती है। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्मान मनुष्य को स्थायी शांति नहीं दे सकता। शांति का जन्म तभी होता है जब मनुष्य अपने भीतर बैठे द्वंद्वों, इच्छाओं और भय को समझकर उनसे ऊपर उठ जाता है। जब मन शांत होता है तब बाहरी दुनिया स्वर्ग जैसी लगती है, और जब मन अशांत होता है तब स्वर्ग भी नर्क जैसा लगता है। कर्म और फल का नियम यह सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्म पर अधिकार रखता है, लेकिन फल पर नहीं। फल की चिंता मन को बेचैन करती है,
लेकिन कर्म की शुद्धता मन को स्थिर करती है। जो व्यक्ति फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, उसके भीतर वह हल्कापन पैदा होता है जो उसे निर्भीक बना देता है। यही निर्भयता मनुष्य को महान बनाती है। यह समझ लेना कि कोई भी व्यक्ति हमारे दुख का मूल कारण नहीं है, आत्मज्ञान की सबसे बड़ी सीढ़ी है। दुख तब टूटता है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं उसके दुख का निर्माण करती है, ना कि परिस्थितियां। जब मनुष्य यह जिम्मेदारी ले लेता है, तब यह अपनी पीड़ा से मुक्त होने लगता है। आत्म जिम्मेदारी ही आत्म मुक्ति है। प्रेम और करुणा मनुष्य के भीतर की सबसे बड़ी शक्तियां है। यह शक्ति उसे उस स्तर पर ले जाती है जहां वह अपने स्वार्थ, अपनी सीमाओं और अपनी कठोरता से ऊपर उठ सकता है। करुणा मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है, क्योंकि करुणा में ही मनुष्य अपनी आत्मा का विशाल रूप देख पाता है। अध्यात्म का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ दे। अध्यात्म का अर्थ है संसार में रहते हुए स्वयं को न खोना। जब व्यक्ति बाहरी हलचल के बीच भीतर शांत रह सकता है, तभी वह वास्तव में आध्यात्मिक है। अध्यात्म मनुष्य को संतुलन और स्पष्टता देता है, जिससे जीवन में उलझनें कम हो जाती है। जब मनुष्य बार बार टूटता है, तब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है जो पहले अस्तित्व में ही नहीं थी। यह टूटना बुरा नहीं है, यह टूटना एक पुनर्निर्माण है। अक्सर मनुष्य अपने सबसे महान रूप में तभी पहुंचता है जब जीवन उसे उसके सबसे कमजोर स्थान पर ले जाता है और वहीं से वह पुनर्जन्म लेता है। अधैर्य मनुष्य की क्षमता को नष्ट कर देता है। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। जो व्यक्ति प्रकृति से धैर्य सीख लेता है, वह किसी भी कठिनाइयों का सामना मुस्कुराकर कर सकता है। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को हर तूफान के बीच स्थिर रखती है। कम बोलना और अधिक समझना मनुष्य की शक्ति को बढ़ाता है। शब्दों से अक्सर भ्रम फैलता है, लेकिन मौन से समझ गहरी होती है। जब मनुष्य अपना मौन जागरूक रखता है और अपने शब्दों को नियंत्रित करता है, तब उसका अस्तित्व अधिक प्रभावशाली बन जाता है। मनुष्य तभी मुक्त होता है जब वह खुद को दूसरों से तुलना करना पूरी तरह छोड़ देता है। तुलना आत्मा का जहर है। यह व्यक्ति की खुशियाँ खा जाती है। सफलता वह नहीं है जो दुनिया देखती है, सफलता वह है जो अंदर शांति पैदा करती है। कोई भी उपलब्धि जिसका मूल्य मन की शांति से बड़ा हो, वो उपलब्धि वास्तविक नहीं है। मनुष्य को उस सफलता की ओर बढ़ना चाहिए जो आत्मा को हल्का करे, ना कि भारी। शांति ही परम सफलता है। दुख का उद्देश्य मनुष्य को मोड़ना नहीं, बल्कि मजबूत बनाना है। और जब व्यक्ति दुख से सीख लेता है, तब उसके भीतर एक परिपक्वता जन्म लेती है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। मनुष्य का मुखौटा जितना बड़ा होता है, उसका भय भी उतना ही बड़ा होता है। जब वह यह मुखौटा उतार देता है और स्वयं को वैसे ही स्वीकार कर लेता है, स्वीकार ही शक्ति है। जितना व्यक्ति स्वयं को स्वीकारता है, उतना ही भीतर से हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, बल्कि उस भाव से होती है जिसमें मनुष्य अपने भीतर पूर्ण समर्पण महसूस करता है। प्रार्थना वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से नहीं, बल्कि स्वयं के गहरे तन स्वरूप से जोड़ता है। जब प्रार्थना हृदय से उठती है, तो उसका उत्तर समय पर अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे लेकर चलता है। यह आग बाहर की दुनिया को शायद थोड़ी देर के लिए जला सके, पर वह हमेशा भीतर रहने वाली शांति, प्रेम और स्पष्टता को नष्ट कर देती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि क्रोध कभी समाधान नहीं है, बल्कि समाधान को और कठिन बनाता है, तब वह अपने भीतर धैर्य और विवेक को बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे वह यह अनुभव करता है कि क्रोध पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस जीत से उसकी आत्मा मुक्त होती है, उसका मन स्थिर होता है और उसका हृदय हल्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग वह नहीं है जिसमें मनुष्य दुनिया छोड़ दे, बल्कि वह है जिसमें मनुष्य दुनिया की लालसाओं को छोड़ दे। जो व्यक्ति वस्तुओं से जुड़ाव तोड़ लेता है, पर अपने कर्तव्य और प्रेम से नहीं, वही सच्चा त्यागी है। दुनिया में रहकर भी जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल रख सकता है, वही मुक्त है। त्याग का अर्थ भागना नहीं है, त्याग का अर्थ अपने भीतर उस स्वतंत्रता को जन्म देना है जो किसी भी परिस्थिति में आदमी को अस्थिरता ना होने दे। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीपक है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को चीर कर नई स्पष्टता लाता है।
लेकिन ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव से आता है, दुख से, संघर्ष से, असफलताओं से और आत्मचिंतन से। जो व्यक्ति अपने हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार करता है वह हर दिन थोड़ा और बुद्धिमान होता है। ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि जितना वह जान रहा है उतना ही और जानने को बाकी है। और जब विनम्रता ज्ञान से मिल जाती है तब मनुष्य का चरित्र चमकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है, लेकिन धर्म वह नहीं जो केवल पुस्तक में लिखा है। धर्म वह है जो कर्म में दिखाई देता है। धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, सत्य के साथ खड़ा होना, दूसरों का भला करना, स्वयं को नियंत्रित करना और जीवन को उस पवित्रता से जीना जिसमें किसी को तकलीफ दिए बिना स्वयं भी शांत रहा जा सके। जब मनुष्य अपने भीतर धर्म को जगाता है तब उसका हर कदम स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन है। जब मन समझ के बिना कार्य करता है तो जीवन में उलझनें बढ़ती जाती है, लेकिन जब मन बुद्धि के मार्गदर्शन में चलता है तब जीवन सरल होने लगता है। मन को बुद्धि के आगे झुकाना ही योग्य है। जब मन बुद्धि की आज्ञा मानने लगा है तब ना इच्छाएं बाधा बनती है, ना भय, ना क्रोध। तब मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर राजयोग का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक शक्ति वह नहीं है जो बाहरी दुनिया को जीत ले, वास्तविक शक्ति वह है जो मनुष्य को स्वयं पर विजय दिला दे। आत्मविजय का अर्थ है अपने स्वभाव, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने भीतर छिपी समझ को पूरी तरह जान लेना। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसके लिए दुनिया को समझना सरल हो जाता है। आत्मविजय एक दिन का कार्य नहीं बल्कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जागरूक होने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को अपनाने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार अस्थायी है, परंतु इस अस्थायी दुनिया में जो प्रेम मनुष्य के भीतर से निकलता है वह सबसे स्थायी और पवित्र है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर की कठोरता को पिघलाती है और उसे एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहां वह दूसरों की पीड़ा समझ सकता है, उनके साथ खड़ा हो सकता है और उन्हें सहारा दे सकता है। प्रेम मनुष्य को कमजोर नहीं बनाता, प्रेम मनुष्य के भीतर वह शक्ति जगाता है जो किसी भी घृणा से अधिक स्थायी है और किसी भी कठिनाइयों से अधिक उज्जवल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु वह छाया है जिससे मनुष्य डरता है, लेकिन मृत्यु केवल वह दरवाजा है, चेतना के अगले चरण का प्रवेश द्वार। जिस व्यक्ति ने जीवन को सही ढंग से समझ लिया वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अजर अमर है। मृत्यु के भय को समझना ही जीवन को समझने की शुरुआत है। मित्रों, ये थे गीता के वे अनमोल उपदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। इस वीडियो को लाइक करके और ऐसे ही प्रेरणादायक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।